नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सच्ची घटना पर आधारित हॉरर और डर से भरी कहानियां, जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही डरावनी कहानियाँ हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं। आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर विवेक द्वारा भेजी गई है, जो नैनीताल के रहने वाले हैं। इस कहानी का नाम है मौत की ट्रेन, जो आपको एक ऐसी डरावनी यात्रा पर ले जाएगी जिसे शायद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर विवेक ने भेजी है, जो नैनीताल के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें बताया है कि ये घटना उनके साथ कुछ साल पहले घटी थी, जब वो दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे। उस दिन दिल्ली में देर शाम तक विवेक का काम खत्म हुआ। उन्हें किसी ज़रूरी काम से नैनीताल लौटना था और स्टेशन पर आखिरी ट्रेन का समय हो चुका था, जो दिल्ली से नैनीताल को जाने वाली थी। ट्रेन रात 11:30 बजे नई दिल्ली स्टेशन से निकलने वाली थी और विवेक जैसे तैसे समय पर स्टेशन पहुँचे। प्लेटफॉर्म पर कुछ ही लोग थे। ट्रेन चलने वाली थी, लेकिन ट्रेन का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। ट्रेन पुरानी दिख रही थी, मानो इसे बरसों से चलाया जा रहा हो, लेकिन विवेक ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। विवेक जैसे ही ट्रेन में चढ़े, उन्होंने देखा कि डिब्बे में बहुत कम लोग हैं। उनकी बोगी में कुल मिलाकर 5-6 लोग ही थे और सभी चुपचाप बैठे थे। विवेक ने अपनी सीट ढूंढी और खिड़की के पास जाकर बैठ गए। बाहर का नज़ारा अंधेरे में डूबा हुआ था और स्टेशन की बत्तियां भी हल्की सी चमक रही थी। ट्रेन समय पर स्टेशन छोड़ा और विवेक ने राहत की सांस ली कि अब वो घर के करीब होते जा रहे हैं। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन उसकी खड़खड़ाहट और सीटों की चीखें उन्हें असहज कर रही थी। कुछ मिनटों के बाद ट्रेन अजीब तरह से हिलने लगी। विवेक ने खिड़की से बाहर झांका, पर घना अंधेरा था। अंधेरे के कारण कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। यह स्टेशन बेहद सुनसान और खामोश था। स्टेशन पर कोई चढ़ता या उतरता नहीं दिखा, पर अचानक विवेक की नज़र बोगी के दरवाजे की तरफ गई। वहाँ एक अजीब सी बूढ़ी औरत बगैर किसी हलचल के चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे विवेक की ओर थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, मानो वो कुछ कहना चाहती हो पर बोल नहीं पा रही थी। विवेक को उसकी आंखों में कुछ अस्वाभाविक लगा, पर उन्होंने नज़रें हटा ली। लेकिन कुछ ही देर बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी और वो औरत अचानक कहीं गायब हो गई। विवेक को लगा कि शायद ही उनकी थकान का असर है। उन्होंने खुद को समझाया कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर ट्रेन के भीतर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पहले एक यात्री जो बिल्कुल शांत बैठा था, अचानक उठ खड़ा हुआ और बिना किसी कारण के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक भयानक डर था, मानो वो अपने होश में ना हो। बाकी लोग भी घबराए हुए थे, पर कोई कुछ कह नहीं रहा था। विवेक की धड़कनें अब और तेज हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी अचानक ट्रेन में लाइट्स चली गई और एकदम से अंधेरा छा गया। विवेक ने घबराकर अपना मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। चारों ओर से उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, किसी के चलने की, किसी के रोने की और कभी कभी किसी के बुदबुदाने की। लोगों की सांसें भारी हो रही थी और ट्रेन का माहौल भयानक रूप से डरावना बन चुका था। तभी किसी ने उनके कान के पास बुदबुदाया, इस ट्रेन से कोई नहीं बच सकता, यह मौत की ट्रेन है। विवेक की रूह कांप गई। उन्होंने पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। ट्रेन अब तेज स्पीड से दौड़ने लगी थी।
मानो उसे कहीं जल्दी पहुंचना हो। खिड़की से बाहर झांकते हुए विवेक को लगा कि ट्रेन रेल की पटरी से उतर चुकी है और किसी दूसरी दुनिया की ओर बढ़ रही है। बाहर का नज़ारा बदल चुका था। वहाँ अब कोई स्टेशन, कोई रास्ता, कोई पेड़ पौधे नहीं थे। सिर्फ एक अंतहीन अंधकार था जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा था। विवेक अब पूरी तरह से घबरा चुके थे। वे अपनी सीट पर चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी नज़रें हर तरफ दौड़ रही थी। उन्हें लगा कि उनकी सीट के नीचे कुछ हलचल हो रही है। धीरे धीरे एक साया सीट के नीचे से बाहर निकलने लगा। वो वही बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें अब और भी ज़्यादा भयानक दिख रही थी। वो धीमे धीमे उनके पास आने लगी। विवेक की आवाज़ गले में अटक गई। वो चीखना चाहते थे लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी ट्रेन एक ज़ोरदार झटके के साथ रुक गई। अचानक लाइट्स वापस आ गई और सब कुछ सामान्य हो गया। विवेक ने देखा कि सभी यात्री चुपचाप बैठे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो घबराए हुए अपनी सीट से उठे और ट्रेन से बाहर निकल आए। बाहर देखकर हैरानी हुई कि वो उसी स्टेशन पर थे जहाँ से चले थे, नई दिल्ली स्टेशन पर। वो पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए थे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या जो उन्होंने देखा वो हकीकत थी या सिर्फ एक भयानक सपना। लेकिन उनकी जेब में एक मुड़ा हुआ टिकट था जिस पर मौत की ट्रेन लिखा हुआ था। वो आज भी इस बात को सोचकर सिहर जाते हैं कि जो ट्रेन उन्होंने उस रात पकड़ी थी, क्या वो सचमुच दिल्ली की आखिरी ट्रेन थी या फिर कुछ और था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।